जवानों हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, चमके की जो दिन कर चमका है, उठे की जो तूफान उठे, चले चाल मस्ताने गज सी, हंसे की विपदा भाग उठे। हम भारत की, हम भारत की, हम भारत की तरुणाई है, माता की गलहार है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों। खेल कबड्डी कह कर पाले में ना घुस पाए दुश्मन, प्रतिद्वंदी से ताल ठोक कर कहो भाग जाओ दुश्मन। मानो जी जागी, मानो जी जागी, मान जी जाके वीर शिवा हम राणा के अवतार हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों। गुरु पूजा में एकलव्य हम बैरागी के बाण हैं। लव कुश की हम प्रखर साधना शकुंतला के प्राण हैं। चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त की दिग्विजयों के हम ही खेवनहार हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों। गोरा बदल जयमल पत्ता भगत सिंह सुखदेव आजाद, केशव की हम ध्येय साधना माधव बन होती आवाज। आज नहीं तो, आज नहीं तो, आज नहीं तो कल विश्व के हम ही पहरेदार हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज है, ताज है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, चमके की जो दिन कर चमका है, उठे की जो तूफान उठे, चले चाल मस्ताने गज सी, हंसे की विपदा भाग उठे। हम भारत की, हम भारत की, हम भारत की तरुणाई है, माता की गलहार है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों। खेल कबड्डी कह कर पाले में ना घुस पाए दुश्मन, प्रतिद्वंदी से ताल ठोक कर कहो भाग जाओ दुश्मन। मान जी जागी, मान जी जागी, मान जी जाके वीर शिवा हम राणा के अवतार हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों। गुरु पूजा में एकलव्य हम बैरागी के बाण हैं। लव कुश की हम प्रखर साधना शकुंतला के प्राण हैं।
चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त की दिग्विजयों के हम ही केवलहार हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों। गोरा बदल जयमल पत्ता, भगत सिंह सुखदेव आजाद, केशव की अनध्येय साधना, माधव बन होती आवाज। आज नहीं तो, आज नहीं तो, आज नहीं तो कल विश्व के हम ही पहरेदार हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के। आप सभी को नमस्ते। अभी हमारा कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। कशिश जी। भैया आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी कशिश जी शुरू कर सकते हैं। योग जीवन जीने का एक तरीका है। योग में किसी भी जीवन को बदलने की शक्ति है। शरीर, हृदय और मन की कार्यप्रणाली को बदलने की ये शक्ति रखता है। जब हम बैठते हैं, खाते हैं, चलते हैं या फिर सोते हैं, ये हमारे जीवन का तब भी हिस्सा बना रहता है। लेकिन इसका ईमानदारी से अभ्यास करने से मानसिक क्षमता और आध्यात्मिक शक्ति का जागरण भी हो सकता है। आज हमारे साथ प्रोफेसर रामनाथ झा जी। आप मूलतः बिहार के मथली लांचन से हैं। संप्रति आप मथली लांचन की दार्शनिक सुरभि से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ ही साथ निखिल विश्व को सुरभित कर रहे हैं। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्रचलित विद्या अध्ययन संस्कृत में वरिष्ठ आचार्य के रूप में हम सभी छात्र छात्राओं को विगत 2 दशकों से भारतीय दर्शन एवं ज्ञान परंपरा में लावित कर रहे हैं। आप भारतीय दर्शन के लंब प्रतिष्ठ एवं मूलधर्म विद्वान हैं और आज हम सभी का सौभाग्य है कि आज के विश्व योग दिवस पर हम आपका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रोफेसर रामनाथ झा जी। धन्यवाद कशिश जी और नवनीत जी। हल्की सी मुझे खांसी है तो थोड़ा बीच बीच में बेयर करना पड़ेगा, बाकी ठीक हूं मैं। तो सभी प्रिय छात्र छात्राओं, ये एक हमारे लिए अत्यंत शुभ दिन है कि आज विश्व स्तर पे योग दिवस मनाया जा रहा है। और भारत में लगभग योग लोग पढ़ें या ना पढ़ें, संस्कार से भी हमारे अंदर है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन यदि उसको व्यवस्थित रूप देने का कार्य किया तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। और आज भारत का जो ये विज्ञान है, उस विज्ञान को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया है। तो कुछ मूल बातें आपके सामने रखूंगा और मुख्य रूप से योग का यदि पालन करें जीवन में तो फिर उसका लाभ हमें स्पष्ट रूप से दिखता है। तो सबसे पहली बात कि योग जो है वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण की बात करता है। योग किसी एकांगिक जो विकास है उसकी बात नहीं करता। सामान्य रूप से कई बार हम अपनी धारणा बना लेते हैं कि कोई आसन कर लिया तो वो योग है, कोई प्राणायाम कर लिया तो वो योग है। नहीं, वो पूर्ण योग नहीं है, वह योग का एक अंश है।
उसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे शरीर के स्वस्थ रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। हम जीवन के जितने भी कार्य करते हैं वह शरीर के माध्यम से करते हैं, और इसीलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो योग का जो संपूर्ण रूप है उसकी मैं थोड़ी सी आपके सामने कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि जो यंग लोग हैं आप लोग, और देश की पूरी जिम्मेदारी आप लोगों पे है, तो उसको यदि हम थोड़ा सा पालन करें और ठीक से समझें तो हम अपना भी व्यक्तित्व उन्नत कर सकते हैं और समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो योग सामान्य रूप से हमारा जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, इन 4 पक्षों को एक साथ संतुलित करने का कार्य करता है। और इसीलिए भारत में जो भी ज्ञान विकसित हुआ, जिस ज्ञान पे हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु रहा, हजारों साल रहा, और आज भी यदि विश्व गुरु बनेगा तो उसी ज्ञान पर बनेगा, क्योंकि जो ज्ञान योग के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, हमारे ऋषि मुनियों और विद्वानों ने प्राप्त किया साधना से, तपस्या से, वो ज्ञान आज भी नहीं है। वो ज्ञान वैश्विक स्तर पर आज भी नहीं है। ये मटेरियल डेवलपमेंट एक चीज है, लेकिन जो विचार है, जो व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व आज भी भारत के पास है, वह विचार आज भी भारत के पास है। और दुनिया का कोई भी विचार आज तक इतना उन्नत नहीं हो पाया कि भारत के इस विचार को रिप्लेस करे। तो इसीलिए हमें इसको अच्छी तरह से जानना है कि योग वो चीज है जो भारत को बनाया है। दुनिया का सर्व प्राचीन ग्रंथ हो, जो वेद जिसको हम कहते हैं, और उसको नाम देने का काम वेद किया हो, यानी वेद नाम हमने दिया। दुनिया के किसी ग्रंथ का नाम वह नहीं है जिसको सीधे, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। तो जिस समय से सृष्टि है, जिस समय से हमारी संस्कृति है, उस समय से भारत नॉलेज सोसाइटी रहा। इसीलिए नॉलेज सोसाइटी कोई आज बात करता है, वो अंग्रेजी में बोल दे, वो वेस्ट में जाके सीख के बोल दे, लेकिन भारत बाय नेचर इज नॉलेज सोसाइटी। और भारत का एक अर्थ भी वही है। भा का मतलब होता है ज्ञान, और रथ का मतलब होता है उस ज्ञान की उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील। तो ज्ञान ही जिसका मूल आधार रहा है। तो ये जो व्यापक दृष्टि है कि ज्ञान को हम आधार मानकर चलते हैं, वो योग के कारण हमें प्राप्त हुआ। और दुनिया में आज 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी में लोग नॉलेज सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो इसको हमें जानना है। तो ये जो पूरी की पूरी ज्ञान परंपरा है, जो जितना पक्ष है जीवन का, उस पक्ष में जो भी ज्ञान विकसित हुआ है वो अपने चरम पे विकसित हुआ है, अपने अल्टीमेट स्टेट पे विकसित हुआ है, और वो जिसके कारण विकसित हुआ है वो योग है। तो इसीलिए सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, हजारों हजार वर्ष से करते आ रहे हैं, वो उस सब का मूल योग है। तो शारीरिक रूप से, जैसे कि हम इसको तो सब जानते हैं आसानी से कि हम आसन प्राणायाम करते हैं, आप लोग सुने भी होंगे, अष्टांग योग की बात है। मूल रूप से हमारे 2 शास्त्र जो हैं वो पारंपरिक रूप से योग शास्त्र कहे जाते हैं। एक तो पतंजलि का योग सूत्र है,
वो प्रामाणिक रूप से योग शास्त्र है, और दूसरा भगवत गीता है, वो प्रामाणिक रूप से उसका नाम योग शास्त्र है। आप भगवत गीता के अध्याय के अंत में देखेंगे, हर एक अध्याय के अंत में, तो उसमें लिखा हुआ इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म शास्त्र योग शास्त्रे ब्रह्म विद्यायाम, योग शास्त्र है। तो वो योग क्या है, इस विषय में हम थोड़ा सा विचार करते हैं। तो सबसे पहले जो शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहें, योग सबसे पहला हमें शिक्षण देता है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले हमारा उचित आहार विहार बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण गीता में, जो गीता का 6ठा अध्याय है, आप लोग जरूर पढ़ें यदि समय मिले तो, वो ध्यान योग का अध्याय है, और उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस सबसे पहले तो उचित सोना, उचित जगना, समय पे सोना, समय पे जागना, और जो हमारा भोजन है, जो हमारा घूमना फिरना है, जो हमारा दैनिक कार्यक्रम है, वो उचित रीत से हो। हम जनरली क्या देखते हैं कि लोग रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं, तो वो जितना भी आसन प्राणायाम करें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो एक हमारा लाइफ डिसिप्लिन रहना चाहिए, इस बात को हम पहले ध्यान में रखें। वो कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो अधिक सोता है वो भी योग नहीं है, जो अधिक जागता है वो भी योग नहीं है। योग वो है जो उचित सोना, उचित जागना, उचित भोजन, उचित आचार विचार, उचित घूमना, ये सब जब सुबह से रात तक हमारे जीवन में एक सहज रूप से आ जाए तो निश्चित रूप से दुख हमें जल्दी स्पर्श नहीं कर सकता। और ये यदि होता है तो आज हम जिस स्टेट में हैं, कोरोना के स्टेट में हैं, आप इस चीज को समझें कि ये बड़ा पॉजिटिवली वर्क करता है। और हम जो तरह तरह की दवाई के लिए अभी घूम रहे हैं कि ये करने से इम्यून सिस्टम ठीक होगा, ये करने से ठीक होगा, नहीं, ये ठीक होता है हमारे उचित आचार विचार से। उचित आचार विचार जब हम जीवन में लाते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव थिंकिंग आता है, और पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो हमारे सेल सिस्टम को स्ट्रांग करता है। और सेल सिस्टम जब स्ट्रांग होता है तो जो भी नेगेटिव सेल जैसे ही आता है या जो भी नेगेटिव वायरस आएगा उसको फाइट करने में वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए सकारात्मक विचार, उचित जगना, उचित सोना, उचित भोजन, ये सबसे पहला कार्य है जो योग हमें सिखाता है। तो गीता में कृष्ण भगवान पहला उपदेश देते हैं कि जो बाकी चीज तो बाद में, पहले तो ये शुरू करें सुबह से शाम तक, और हम यदि खुद इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर योग करने से कोई लाभ नहीं है। आप विवेकानंद जी का वॉल्यूम 2 पढ़ें, कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद जी का, वो कहते हैं दूसरे अध्याय में कि हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने, ज्ञानियों ने, महर्षियों ने, योगियों ने हजारों साल से सबसे पहले तो योग का विकास किया, और योग का विकास करके फिर उसको प्रोटेक्ट करके रखा, आज तक रखा है। 900 साल की गुलामी के बाद भी योग को प्रोटेक्ट करके रखा, उसको सिस्टमेटाइज किया, उसको टेक्स्ट में लाया, और उसको प्रोटेक्ट करते हुए, थियरी स्टैब्लिश करते हुए, प्रैक्टिस में लाते हुए आज 21st सेंचुरी तक हमारे पास योग को सुरक्षित रखा है। जब लोग हम पे आक्रमण प्रत्याक्रमण करते थे तब भी ज्ञानी लोग बैठ के आराम से ये योग आसन प्राणायाम करते रहते थे, ध्यान करते रहते थे, तभी इस ट्रेडिशन की कंटिन्यूटी है। यदि वो उस विकट परिस्थिति में योग की इस्टेब्लिश करते हैं, योग को इवॉल्व कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो आज हम उसका प्रैक्टिस ना करें तो ये हमारी अपनी कमी है। इसीलिए सबसे पहला काम है कि सुबह से रात तक का जो उचित आचार विचार, ये पहले अपने आप में लाएं,
तो शारीरिक रूप से आप अत्यंत स्वस्थ रहेंगे। और यदि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो सबसे पहला सुख वही देता है। वो प्रथम कहते हैं, प्रथम सुख निरोगी काया। जब तक आप स्वस्थ नहीं है तब तक सुख नहीं मिल सकता, और जब स्वयं सुखी नहीं है तो दूसरे को कैसे सुखी कर सकते हो। तो पहली बात ये है। दूसरी बात है कि जब आप योग करते हैं तो विवेकानंद जी ये भी कहते हैं कि योग जो है ना, ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति है। हमारे ऋषियों ने जब ज्ञान की खोज में जब उन्होंने जनरेशंस लगाए तो उन्होंने सोचा कि ये अल्टीमेट ट्रुथ तक हम कैसे पहुंचे। हमारा शरीर से लेकर और अंतिम सत्य तक इसकी जो पूरी यात्रा है, इसको जो हमें ठीक से जानना है वो कैसे करें। तो वेस्टर्न सिस्टम में जो मटेरियल एक डेवलपमेंट है या जो लैब सिस्टम है उसको डेवलप किया। हमारे ऋषियों ने उस समय भी पर्यावरण, उस समय भी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए इस विधि को आविष्कृत किया कि हम अपने अंदर की जो हमारी ताकत है, जो नेचर गिफ्टेड जो हमारे अंदर पावर है, मेंटल पावर है, उसको हम क्यों न चैनलाइज करते हुए उसको क्यों न हम इस तरह से माइन्यूट लेवल पे ले जाएं, उसको शार्प करें, जिससे कि हम ग्रॉस से लेकर और अल्टीमेट ट्रुथ तक जो है उसी माइंड से हम उसको समझ लें। जो बारीकी से बारीकी चीज है वो शरीर लेवल पे हो, वो सृष्टि लेवल पे हो, उसको हम ठीक से समझ लें। इसीलिए उन्होंने इस मेथड को डेवलप किया। और वो वेद और वेद से पहले से यह सारी चीजें हमारे समाज में चली आ रही है। तो ये जो पद्धति है ये एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा हम जो स्थूल से लेकर और सूक्ष्म तक, स्थूल से सूक्ष्म कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अपने शरीर को कैसे पहले प्रोटेक्ट करें, फिर अपने अंदर वो पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें जिससे हम सोसाइटी को ठीक रखें, हम अपने अंदर अपने को कैसे डेवलप करें जिससे हमारा माइंड जो है वो पावरफुल बने और पिन पॉइंटेड बने, वो एनालिटिक माइंड भी हो और फेथ करने वाला, अपने नॉलेज पे विश्वास करते हुए उस ट्रुथ तक पहुंचने में हमें हेल्प करे। तो तीसरा जो है वो मेंटल एबिलिटी हमारी डेवलप हो, और मेंटल एबिलिटी डेवलप होने के साथ साथ अंत में हमें यह भी जानना है कि मैं हूं कौन, मेरे शरीर का मूल कारण क्या है, इस सृष्टि का मूल कारण क्या है। तो ये चार जो लेयर है कि सेल्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी एट फिजिकल लेवल, दूसरा एट सोशल लेवल, तीसरा एट मेंटल लेवल और चौथा एट स्पिरिचुअल लेवल। ये चार जो लेवल्स हैं हमारे इंडिविजुअल में भी, इंडिविजुअल बॉडी में भी और कॉस्मिक लेवल पे भी, इसके रहस्य को जानना, इसको पूरा साइंटिफिक वे में समझना, ये जिस पद्धति के द्वारा हमारे लोगों ने किया है उसको योग कहते हैं। तो सामान्य तो डेफिनेशन आप सब जानते हैं, पतंजलि में कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। वो भी पूरा जो माइंड का कैसे हम डेवलपमेंट करें वो पूरा एनालिसिस है। गीता में आपको 2-3 मिल जाएगा कि योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता, परफेक्शन इन योर एक्ट, ये जो चीज है ये योग है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि परफेक्शन हमारे एक्ट में तभी आता है जब हमारा माइंड 100% फोकस्ड होता है। हमारे माइंड में कभी भी यदि डेविएशन आए तो फिर हमारा एक्ट का परफेक्शन नहीं हो पाता। तो एक्ट का परफेक्शन इन योर एक्ट इज इक्वल टू योग। तो सीधे कृष्ण भगवान ने कहा योग कर्मसु कौशलम। इसीलिए जो भी आपकी ड्यूटी है, वो असाइंड ड्यूटी हो या सेल्फ टेकन ड्यूटी हो, आपने खुद ही ड्यूटी ली है। हम यदि एडमिशन लेते हैं तो हम खुद कहते हैं कि हमें पढ़ना है, हम यदि पढ़ाना चाहते हैं तो हमें खुद है कि हमें पढ़ाना है, कोई लीडर बनना चाहता है तो खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं या जो आपको असाइन किया जाता है ड्यूटी के तहत, उसमें 100% माइंड का फोकस होना,
ये योग है। इसीलिए कृष्ण भगवान कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। तो ये हमें ध्यान देना है। आज के समय में जो WHO है, अब WHO में देखिएगा तो उसका जो हेल्थ का डेफिनेशन है वो समझ लीजिए एक तरह से सुश्रुत संहिता से लिया हुआ है। उसमें सारी की सारी चीजें हमारे यहाँ से ली है, क्योंकि वेस्टर्न ट्रेडिशन में इस लेवल पे कभी आज तक चिंतन ही नहीं हुआ। और वो जो 1998 का जो फाइनल डेफिनेशन है कि हेल्थ इज ए डायनामिक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये हेल्थ मतलब क्या? कि आपका शरीर भी ठीक रहे, आपका मन भी ठीक रहे, समाज से आपका रिलेशन अच्छा रहे, समाज को आप कंट्रीब्यूट करें और आध्यात्मिक दृष्टि से भी आप बिल्कुल अवेयर रहें। तो इसको वस्तुतः ये पूरा का पूरा चीज हमारे योग ट्रेडिशन का कंटेंट है जिसको वहां पे लिया गया है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको जो एक फिजिकल लेवल पे जो मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले तो ये है। दूसरा जो हमने अष्टांग योग का कॉन्सेप्ट देखा है तो उसमें भी आसन, प्राणायाम और तरह तरह के आसनों की चर्चा है, प्राणायाम की चर्चा है। तो इसको योग के अंतर्गत, योगांग के अंतर्गत रखा है। ये योग का अंग है। इस बात को ध्यान रखना है कि आसन प्राणायाम योग नहीं है, आसन प्राणायाम योग का अंग है, योग तक पहुंचने का साधन है। तो इसीलिए क्योंकि शरीर हमारा ठीक रहे और शरीर ठीक रहेगा तो फिर हम दूसरे बड़े काम के लिए तैयार हो सकते हैं। तो एक तो ये शारीरिक दृष्टि से इन सारी बातों की बातें कही। आप 17वें 16वें अध्याय गीता में देखेंगे तो वहां भोजन का भी विश्लेषण है कि भोजन कैसा करना चाहिए। उसमें भोजन को भी सात्विक भोजन, राजस भोजन, तामस भोजन, इस रूप में वहां पे सारा एनालिसिस है। तो इसको देखें। जो दूसरा है कि हमारा जो मन है वो हमारा मन हमारे अधीन में रहे। देखिए जब मन के अधीन हम हो जाते हैं तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जब मन हमारे अधीन रहता है तो फिर मन को हम अपने हिसाब से पॉजिटिवली यूज करते हैं। तो पूरा का पूरा जो गीता है, देख रहे हैं जैसे ही अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आता है तो पहले का जो उसका अनाउंसमेंट है वो इतनी बार प्रतिज्ञा ले चुका है कि द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ, तरह तरह की बातें थी जो इलीगल बातें चल रही थी सोसाइटी में। तो उसको ठीक करने के लिए उसने प्रण लिया था, लेकिन जैसे ही वो युद्ध क्षेत्र में आया तो वो डेविएट करने लगा क्योंकि वो उस समय मेंटली जो इक्विप्ड होना, उस माइंडसेट से वो इक्विप्ड नहीं था जो उस समय की जरूरत थी। ये हमारे जीवन में हमेशा आते हैं कि जब हम कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, बड़े पद पे जाते हैं, बड़े निर्णय में जाते हैं, तो उस समय हमारे तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के रिलेशंस, तरह तरह की बातें आने लगती है और फिर हमारा माइंड जो है जो करना चाहिए उसके बदले हम और डिसीजन लेने लगते हैं। हमारा थोड़ा माइंड फ्लेक्सिबल हो जाता है कि ये करें ना करें। तो माइंड कैसे ठीक करें, मन को कैसे ठीक करें, ये योग का एक दूसरा पक्ष है। और मन जो है वो इसको भगवान कृष्ण ने बहुत बड़ा साइकोलॉजिकली टैकल किया है कि कहते हैं ना जो काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। जो जैसे ही हमारे अंदर लोभ की बात आ गई, जैसे हमारे अंदर इच्छाएं बढ़ने लगी, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा इच्छाएं बढ़ने लगे, तो हमारे अंदर वो जो माइंड का जो एक जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो हमारा डेविएट करने लगता है और ये किसी न किसी रूप में सबके लिए हानिकारक होता है। तो सबसे पहले मन जो है उसको हमें इन चीजों से हटाना है और मन को एक निश्चित लक्ष्य पे, जो भी लक्ष्य आपके जीवन का है, जो भी लक्ष्य है, एक लक्ष्य तय करें और उस लक्ष्य पर मन को केंद्रित करें। तो जैसे ही लक्ष्य पर मन केंद्रित होगा तो बाकी चीज से आपका मन जो है वो हटने लगेगा
और उससे क्या होगा कि मन की जो शक्ति है वो हमारे ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के माध्यम से वो वेस्ट होता रहता है। हम ऐसी चीज देखते रहते हैं जो जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी चीज सुनते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे मेंटल एनर्जी का वेस्टेज है। पतंजलि कहते हैं कि यदि आप माइंड को फोकस करें अपने गोल पे तो बाकी जो ऑर्गन्स के थ्रू मेंटल एनर्जी जो वेस्ट जा रहा है वो रुक जाएगा और आपका जो मेंटल एनर्जी जो है वो कई टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, आपकी ताकत बढ़ जाएगी मन की। तो इस तरह से यदि आप मन को शार्प बनाते हैं तो वह माइंड जिस भी काम के लिए उसको अप्लाई करेंगे उस काम में आप एक्सेल कर जाएंगे, उस काम में आप जो अल्टीमेट स्टेट है उसको आप अचीव कर जाएंगे। तो इसीलिए पूरे योग सूत्र में जो पूरा का पूरा समाधिपाद है वो पूरा का पूरा माइंड को फोकस करने के लिए डिवोट किया गया है। तो दूसरा जो काम है हमें कि मन को अपने कंट्रोल में करना है, मन को डेविएट नहीं होने देना है और मन को अपने उस लक्ष्य पे सतत केंद्रित रखना है जो आपने अपने जीवन में तय किया है। तो इससे आप देखेंगे जैसे बड़े बड़े जो हमारे लोग हुए हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जैसे विवेकानंद जी हैं, जैसे दूसरे बड़े बड़े राजेंद्र प्रसाद जी के भी बारे में सुनते हैं कि एक बार वो पढ़ लेते थे तो उनको तरफ पेज पलट लिया तो उनको पूरी पुस्तक याद है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। ऐसा योग हमें करने के लिए ताकत दे देता है। यदि आपका मन डेविएट नहीं करता, यदि आपका मन 100% फोकस्ड होता है तो आपका जो स्मरण शक्ति है, आपका जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो कई टाइम्स बढ़ जाता है। और कई टाइम्स जब बढ़ जाता है तो आप कम समय में बहुत अधिक काम कर सकते हैं। ऐसा हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनको हम देखते रहे हैं और वो हमें बताते रहे कि योग का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, योग की ताकत क्या है, ये हमें वो दिखाते रहे अपने व्यक्तित्व से। आज से नहीं, अनादिकाल से 21st सेंचुरी तक ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में होते रहे हैं जो योग को जीते रहे और योग की ताकत को हमें दिखाते रहे। तो ये भी हमें देखना है कि यदि वो कर सकते हैं, विवेकानंद जी बार बार कहते हैं यदि हमें गलत हो सकता है, यदि हम ऐसा मान लेते हैं तो वो ठीक भी हो सकता है, ये भी हमारे बस में। यदि हम मानते हैं कि हमने कोई गलती की है तो वो गलती ठीक की जा सकती है और उसको फिर हम अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। यदि हमें कोई दोष आ सकता है तो दोष को गुण में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए हम जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में मन को चैनलाइज करने का ट्रेनिंग लें और मन को कुछ नहीं करना है, आप जितना लक्ष्य है उस पर फोकस रखें। और ये फोकस रखने से आप देखेंगे कि 10 दिन 20 दिन महीना में आपका माइंड जो है वो कई टाइम्स और पावरफुल हो गया। इससे लाभ क्या होता है? इससे लाभ मैं बता रहा हूं कि दुनिया का जो भी वैज्ञानिक हो या दुनिया का जो भी बड़ा व्यक्ति हो वो टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखता है और माइंड को फोकस करके उसकी एनर्जी को, उसकी ताकत को बढ़ाया है। तो इसी के कारण वो बड़ा आदमी बना है। तो इसीलिए हम जब फोकस्ड माइंड जब डेवलप कर लेते हैं, योग सूत्र में या गीता में उसको प्रज्ञा कहते हैं। बार बार प्रज्ञा शब्द आप सुनेंगे। प्रज्ञा शब्द उस मन के लिए है, उस बुद्धि के लिए है जो किसी भी सटल स्टेट को पेनिट्रेट कर सके, किसी भी सटल स्टेट को। क्योंकि आंख से या और ऑर्गन से तो हम बाकी चीज देख ही लेते हैं, हमारे सामने जो चीज है उसको हम समझ लेते हैं, लेकिन जो चीज ग्रॉस हमारे सामने है उसी के अंदर का जो सटल स्टेट है उसको कैसे हम देखेंगे। वैज्ञानिक ने तो क्वांटम फिजिक्स धीरे धीरे डेवलप किया है, धीरे धीरे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, ऐसे तरह तरह के उन्होंने किया है जो एटम सब पार्टिकल तक पहुंचे हैं, फिर उसके स्ट्रक्चर को समझ गए। लेकिन हमारे लोगों ने वो कौन मेथड अपनाया था जिससे कि उन चीजों को उनका पूरा ज्ञान था, रादर वो सब पार्टिकल या एटम जितना था उसका जो पूरा सिस्टम है उसको अप्लाई करते थे, वो अप्लाई करते रहे थ्रू आउट योगी लोग। तो
इस चीज का वर्णन आप देखेंगे योग सूत्र व्यास भाष्य में फर्स्ट चैप्टर में ही है। वो बताते हैं कि जब माइंड फोकस्ड होता है तो इस ग्रॉस में ही जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इस ग्रॉस में भी जो सब पार्टिकल का स्टेट है, हमारे यहाँ उसको तन्मात्रा कहते हैं, परमाणु कहते हैं, तन्मात्रा कहते हैं। कैसे तन्मात्रा जो है उसे परमाणु डेवलप होता है, और तन्मात्रा किससे डेवलप होता है? तो माइंड को शार्प करते 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 अंत में हमारे ऋषियों ने ये कंक्लूड किया कि वो एक सिंगुलर एनर्जी है, एक शक्ति है, जिस शक्ति से ये सारे चीज डेवलप होते हैं और सटल से ग्रॉस लेवल तक हमारे बॉडी के रूप में, इस संसार के रूप में डेवलप होते हैं। तो ये एनर्जी है, और एनर्जी के पीछे क्या है? तो उन्होंने कहा कि एनर्जी के पीछे भी एक कॉन्शियसनेस है, जो कॉन्शियसनेस एनर्जी का भी बेस बनता है। तो जब वो कॉन्शियसनेस फंक्शनल करता है एनर्जी को, तो सृष्टि क्रिएट होती है। जब वो नॉन फंक्शनल होता है तो वो अपने अपने प्योर स्टेट में चला जाता है। इसी को अपने यहाँ सृष्टि और लय कहते हैं। जो सृष्टि प्रलय का मतलब है कि एब्सोल्यूट रियलिटी से एनर्जी जब फंक्शनल होता है तो धीरे धीरे सटल ग्रॉस ये शरीर बनता है, और फिर धीरे धीरे अपने स्टेट में वो फिर डिसॉल्व हो जाता है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि जो 6000 वर्ष पहले 6 दिनों में सृष्टि हुई और फिर वो सो गए तो गॉड आज तक सोए हुए हैं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सृष्टि शुरू से चली आ रही है, वो साइक्लिक है, और वो फिर डिसॉल्व होता है, फिर क्रिएट होता है, फिर डिसॉल्व होता है। ये साइक्लिक प्रोसेस जो है सृष्टि का, जिसको लगभग आज के समय में मॉडर्न साइंस जो है लगभग मानता है इस चीज को, तो वो कैसे समझा, इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे हमारे ऋषि? तो ये योग का प्रभाव है कि ऋषि ने कहीं भी नहीं कहा है कि आप कहीं और जाओ। ऋषि ने कहा है कि अपने अंदर ही आप खोज करो। आपका स्थूल शरीर है, ये आप खोज करो कि स्थूल शरीर बना किससे है। तो वो माइंड जो यदि आपका योग से शार्पेंड माइंड है, तो वो आपको दिखा देगा कि ये एटम से बना है, वो सब पार्टिकल से बना है, वो एनर्जी से बना है, उसके पीछे कॉन्शियसनेस है। वो सारा कैसे उनको पता चला? आज तक इतने डीपर स्टेट में तो साइंस भी नहीं पहुंच पाया। साइंस तो बहुत आज बेसिक स्टेट पे है, लेकिन जो भी साइंस ने खोज किया है वो हमारे शास्त्र की गंभीरता को बताता है। तो ये जो योग है, इसी को विवेकानंद जी कहते हैं कि ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, जिस पद्धति से हमारे ऋषियों ने उस सब को जाना। उस पद्धति से उन्होंने जब कॉजल और एब्सोल्यूट ट्रुथ पर देखा, ट्रुथ को लॉजिकली कंक्लूड नहीं किया, देखा। हम अनुभव प्रधान परंपरा के लोग हैं। हमारे ऋषियों ने जो देखा, इसीलिए उसका नाम ऋषि है। ऋषि हम कहते ही उसको है जो देखा है, जिसने अनुभव किया है, डायरेक्ट, जो डायरेक्ट रियलाइजेशन जिसको कहते हैं। तो उन्होंने जब देखा, तो देखने के बाद उनको क्या अनुभव में आया? उनको अनुभव में आया कि सुप्रीम ट्रुथ एक है, उसी एक से ये सारी सृष्टि डेवलप हुई है, और सृष्टि के कण कण में वही विद्यमान है। तो जैसे ही वो अनुभव हुआ तो इससे निकल गया वसुधैव कुटुंबकम। जब एक ही से अनेक हुआ है, और उस अनेक में एक जो है वो इंटरकनेक्टेड है, तो इसका मतलब संसार में जो कुछ भी है उस सब जगह वो एक सत्य बैठा हुआ है। इसी को अपने यहाँ विवेकानंद जी बार बार इस चीज को लाते हैं। कई बार आप देखेंगे उनके वर्क्स में कि एकम सद विप्रा बोधा वदंती, ये जो ऋग्वेद का वाक्य है, ये वाक्य भारतीय संस्कृति का प्राण है, क्योंकि यही वाक्य हमें सिखाता है कि सब में वही एक तत्व बैठा है, सभी बंधु बांधव है। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी जीव जंतु नदी पर्वत, सब में वही एक तत्व बैठा है, जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव, कि मुझ में ये पूरा ब्रह्मांड ऐसे ही गूंथा हुआ है जैसे धागे में मोती गूंथा हुआ होता है। तो ये जो चीज है, इस चीज को उन्होंने रियलाइज किया। इसके आधार पर यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, या वसुधैव कुटुंबकम, जो भारत का एक तरह से
भारत का एक दुनिया से भारत अलग कैसे है, ये भारत को देने वाला वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम। ये योग का रिजल्ट है। दूसरे किसी कल्चर में ऐसे वाक्य क्यों नहीं आए? आप पूरे किसी लिटरेचर को दिखा दीजिए, कहीं ऐसा वाक्य नहीं मिलेगा। वहां तो खुद को ठीक करना, खुद को भौतिकता से युक्त करना और दूसरे को डोमिनेट करना, ये ज्यादा वहां पे शिक्षा दी जाती है। लेकिन भारत के ऋषियों ने ये कहा कि नहीं, सब में एक ही तत्व है, इसीलिए सब कुटुंब है और भारत को इसी दृष्टि से देखना है विश्व को। जब हम बोलते हैं कि जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये किसका रिजल्ट है? किसने ये वाक्य दिया? ये वाक्य योग की परिणति है कि जब ऋषियों ने इन चीजों का अनुभव किया तब उनको लगा कि नहीं, कि कोई भी व्यक्ति दुखी न रहे, को सब सुखी रहे। ये ज्ञान, ये अनुभव भारत का ज्ञान या अनुभव है। और इसी के आधार पे जो आज WHO का मैंने बताया कि जो सोशली फिट रहना है। सोशली फिट का मतलब क्या है कि जब ये बंधुत्व, कुटुंबत्व की बात जैसे ही हमारे संस्कृति में है, हम घर से लेकर सब जगह ये सुनते हैं, तो हमारे पड़ोसी कैसे रहे, हमारा समाज कैसा रहे, हमारा जो दूसरा देश है वो देखते नहीं है कि हमारे जो शत्रु देश है, हमारे लोग उनकी भी मदद कर देते। वो पता है कि इनकी मदद करेंगे तो ये नुकसान पहुंचाएंगे, फिर भी मदद करते हैं। क्यों मदद करते हैं? क्योंकि हमारी साइकी में बैठा हुआ है कि नहीं, ये तमोगुण से युक्त व्यक्ति है, ये इसमें आसुरी वृत्ति है, लेकिन है वो कुटुंब में ही, क्योंकि वह भी उस एक का ही रूप है। तो इसलिए हमारा ये देश का एक विदेश नीति कहें या एक तरह से हमारी संस्कृति का रूप कहें, इस रूप में हमारा जो है वो भारत का व्यवहार चलता है। भगवान कृष्ण इसी को, जिसको हम अभी सोशल मेडिसिन कहते हैं ना, ये सोशल मेडिसिन का मतलब ही यही है कि आपका आचार विचार कैसा हो, लोगों से बात कैसे करें। अभी देख रहे हैं जब से हमने भारतीय ज्ञान को पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, अब तो हर एक घर में आपको मैकॉले मिलेगा। पहले तो हम कहते थे कि जयचंद लोग होते हैं, आपको आज के समय में हर एक घर में मैकॉले मिलेगा। आपको भारतीय ज्ञान को पढ़ने पढ़ाने के लिए अपने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा। तो जब से हमने अपने ज्ञान को पढ़ना सीखना, उसका प्रयोग में लाना छोड़ दिया है, तब से समाज में आक्रोश का बढ़ना। आज देख रहे हैं कि प्रतिदिन न्यूज़पेपर में आता है कि ये जो है इसने छोटी सी बात के लिए इसने इसको मार दिया, इसने इसको ये कर दिया। ये योग दूर दूर तक नहीं है। इसका मतलब हम अपनी शिक्षा देने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। भगवान कृष्ण तो गीता में ये कहते हैं कि यस्मा नो द्विजते लोको लोका न द्विजते चया। हमारा व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए कि हमसे कोई परेशान ना हो, और जो समाज का व्यक्ति है वह दूसरे को भी परेशान ना करे। इस तरह का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो सोशल मेडिसिन के रूप में काम करता है, जो हमारे व्यक्तित्व में आना चाहिए। योग सूत्र में भी पतंजलि इसी बात को कहते हैं कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्या नाम भावनातस् चित्त प्रसादनम। यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो आपको फिर दूसरे को रिस्पेक्ट देना है, दूसरे के जो वेलफेयर के बारे में सोचना है। पूरे गीता और पूरे शास्त्र का मूल उद्देश्य है लोक संग्रह। लोक संग्रह का मतलब लोक कल्याण। लोक कल्याण का मतलब कि लोग कहीं भी डेविएट हो रहा है किसी रूप में, उसको ठीक करना जो है वह हमारा दायित्व है, और ऐसा व्यक्तित्व हमारा होना चाहिए। तो ये जो चीज है कि हमारा सबसे पहले तो शारीरिक रूप में खुद स्वस्थ रहें। यदि आप इस पर ध्यान नहीं देते तो फिर आप योग से कोसों दूर हैं। आप यदि जो ड्यूटी असाइंड ड्यूटी है उस पर यदि आप ध्यान नहीं देते तो आप योग से कोसों दूर हैं। आप यदि जो सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सोसाइटी का मतलब हमारे लिए केवल लोग नहीं होता। देखिए भारत में प्रजा शब्द है, प्रजा शब्द का मतलब सिटीजन नहीं होता। प्रजा शब्द का मतलब होता है कि ईश्वर ने या प्रकृति ने जिसको भी जन्म दिया है उसको प्रजा कहते हैं। प्रकृष्टेन जायन्ते इति प्रजा।
प्रजा के अंतर्गत लोग भी है, प्रजा के अंतर्गत पशु पक्षी भी है, प्रजा के अंतर्गत नदी पर्वत भी है। तो हमारे सूत्र ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि स्टेट के हेड की ये ड्यूटी है कि ये इन उसके राज्य में ये जितनी चीजें हैं, वो जड़ के हैं, चेतन के हैं, मनुष्य के हैं, पशु के हैं, पक्षी के हैं, कुछ भी के हैं, चींटी से लेकर और सब कुछ, इन सबको प्रोटेक्ट करना, इन सबको ठीक रखना, ये ड्यूटी है, क्योंकि ये सब प्रजा है। इसको हम प्रजा कहते हैं, क्योंकि उनका तो सिटीजन का मतलब ह्यूमन होता है, ह्यूमन, क्योंकि उनका ह्यूमन सेंट्रिक पूरी फिलॉसफी है कि मनुष्य जो है वही ठीक रहे, बाकी मनुष्य को ठीक करने के लिए मनुष्य से अतिरिक्त जो कुछ भी है उसको डोमिनेट करना है, उसको कंट्रोल करना है, उससे सारी चीज लेके मनुष्य के लिए उपयोग में लाना है। हमारा दर्शन ये नहीं है। हमारा दर्शन है कि जो कुछ भी सृष्टि में है, दे ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट मनुष्य है उतना ही पेड़ है, उतना ही चींटी है, उतना ही पशु है, नदी है, पर्वत है, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यदि सब ठीक है तो हम भी ठीक है, यदि उसमें किसी की प्रॉब्लम होती है तो हमारी भी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए अपने यहाँ पंच महायज्ञ की बात है, ये वैदिक कॉन्सेप्ट है, वैदिक चीज है। अपने यहाँ तो घर घर में ये प्रैक्टिस में होता था, लेकिन अभी तो हम लोग सब अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो अपने ग्रंथ को पढ़ना हम रात दिन मेहनत करके फ्रेंच, जर्मन, लैटिन सब सीख लेंगे, लेकिन जब हम संस्कृत सीखने की बात आएगी तो हमारे जैसे लगेगा कि जैसे सर्दी में कई बाल्टी ठंडा पानी देह पे डाल दिया, वैसे हमारी समस्या शुरू हो जाती है। हम उन सारी शब्दावली का प्रयोग सुबह से शाम तक करते हैं। आज जो हिंदी में जितने शब्द हैं या जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें जितने शब्द हैं, उसमें 80 to 90% शब्द तो संस्कृत के हैं। हम उन शब्दों का प्रयोग उसी भाषा में करते हैं, लेकिन हम संस्कृत नहीं सीखेंगे। क्यों संस्कृत नहीं सीखेंगे? क्योंकि भारतीय ज्ञान से हमें नफरत हो गई। हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, वो जो चातक पक्षी की तरह, और कोई एक बूंद आ जाए, वो मुंह में आ जाए तो अपने को समझते हैं कि अमृत पान कर लिया, और सेकेंडरी सोर्स से पढ़ते पढ़ते, दूसरे का नकल करते करते आज भारत की ये स्थिति है कि 135 करोड़ का देश, उसमें यदि भारतीय ज्ञान पे बोलने के लिए आप बोलेंगे तो 135 लोग नहीं मिलेंगे जिसको शास्त्र का पूरा ज्ञान हो। 135 में 135 करोड़ में 135 लोग आप ढूंढ के दिखा दें कि जिनको शास्त्र पे नियंत्रण हो, जिसको वैश्विक समस्या क्या है वो उसका ज्ञान हो, और शास्त्र से वैश्विक समस्या का निदान कैसे हो सकता है इसको करने में समर्थ हो। क्यों? क्योंकि सारे ब्राइट माइंड जो हैं वो वेस्ट के नॉलेज को इकट्ठा करने में लगा हुआ है और अपने को प्राइड फील करता है। तो इसीलिए विवेकानंद जी बार बार ये भी कहे हैं थ्रू आउट, वो खुद ही ऋषिकेश में जो कैलाश आश्रम है उसमें 3 साल तक रह के पूरा शास्त्र पढ़े थे। आप विवेकानंद जी का कंप्लीट वर्क्स पढ़ें, उन्होंने बहुतों को संस्कृत में चिट्ठी लिखी है, वो संस्कृत में पत्र लिखते थे लोगों को, और बार बार ये कहते थे कि इस ज्ञान को समझो, इस ज्ञान को नहीं समझोगे तो जीवन में कभी भी आप स्वस्थ नहीं रह। स्वस्थ का मतलब केवल फिजिकली नहीं है, स्वस्थ का मतलब है कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से और आत्मिक दृष्टि से आप तभी ठीक रह सकते हैं। तो इन बातों को हमें बारीकी से देखना है, और दुनिया के ऐसे बड़े बड़े आविष्कार हैं, मैं आपको गिनाने लगूं तो मैं 5 घंटा बोलते रहूं तो आपका कम पड़ेगा, कि दुनिया के एक से एक साइंटिस्ट, दुनिया के एक से एक बड़े जो थिंकर हैं, वो आपके शास्त्र को गंभीरता से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं ठीक से, उसका प्रयोग करते हैं अपने विज्ञान में, और फिर आपको पढ़ाते हैं। और हमारे हाथ में जो शास्त्र है उसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम कहते हैं, देख रहे हैं जो 2012 ईस्वी में जब ये शिक्षा मंत्री हमारे थे, जो कांग्रेस की सरकार थी, चुपके से गेटे इंस्टीट्यूट से समझौता कर लिया और केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत के बदले जर्मन, फ्रेंच को रिप्लेस कर दिया। चुपके से, कोई डिबेट नहीं हुआ है पूरी सोसाइटी में। तो वो तो हो गया, लेकिन जब 2014-15 में वो भी कोर्ट के द्वारा
कि संस्कृत को रिप्लेस किया है, संस्कृत को अपनी जगह पे लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि जो सरकार जो है वो अपना एफिडेविट जमा करे, तो सरकार ने पोजीशन लिया, कहा कि नहीं हम संस्कृत को पढ़ाना चाहते हैं। हमारे ही देश के हमारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, ये फ्रेंच जर्मन को हटा के संस्कृत क्यों ला रहे हैं। अब बताइए कि ऐसा अन्याय कि संस्कृत था उसको चुपके से रिप्लेस कर दिया, लेकिन जब उसको रीइंस्टेट करने की बात आई तो हमारे ही लोगों ने केस कर दिया कि फ्रेंच जर्मन क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये जो मानसिकता, ये जो अपने में अविश्वास, अपने ज्ञान के प्रति अविश्वास, ये 20 साल पहले की बात कह रहा हूं कि जो संस्कृत सेंटर खुला था उसमें योग एंड कॉन्शियसनेस का भी सेंटर का पैसा आया था। योगा एंड अब तो योगा योगा बोलते हैं, तो हम भी योगा कई बार बोल देते हैं, क्योंकि हम तो अंग्रेजी को फॉलो करते थे, योग से योगा बोलने लगते हैं, कृष्णा रामा सब हो गया है। 20 साल पहले जेएनयू में योग एंड कॉन्शियसनेस इसका सेंटर के लिए फंड आया था और यहां के लोगों ने उसको खुलने नहीं दिया, बोला कि ये कम्युनल चीज है, और वो पैसा लौट गया। अब जो लोग योग नहीं खुलने दे रहे थे वो सबसे बड़े योगी अभी दिख रहे हैं, क्योंकि जब उनको कोई दवाई असर नहीं करती है तो फिर वो योग करते हैं। ठीक है, तो हमें इनको ये समझना है कि हमारी मानसिकता क्या, हमारे समाज की, कि जो योग क्या क्या कैसे कैसे लोगों को दिया है, हमें कैसे कैसे विचार दिए हमें, कैसे कैसे व्यक्तित्व दिया है, हमारे सामने लाया है, उस योग को हमारे ही लोग कहते हैं ये कम्युनल है। और जब यूएनओ में उसको एक्सेप्टेंस मिल गया तो आज योग ब्रांड हो गया, आज तो ब्रांडिंग है, जो योग करता है वो सभ्य है, बाकी सब असभ्य है, आज का ये ब्रांडिंग है। तो उस समय मुझे तो वो दिन से आज तक दिखाई दे रहा है कि जो लोग उस समय योग को गाली देते थे आज सबसे ज्यादा योग करते हैं, लेकिन योग का सेंटर नहीं खुलने दिया। ये जो व्यक्तित्व हमारा है, ये मैं इसलिए उठाया क्योंकि ये व्यक्तित्व हमारा जो है वो कैसा व्यक्तित्व है, ये योग वाला व्यक्तित्व है क्या? नहीं, योग वाला व्यक्तित्व नहीं है। योग वाला व्यक्तित्व तो वो होता है जो आप स्वस्थ रहें, आप एग्जाम्पल रहें सोसाइटी के लिए, अलग से क्या देखे, आपको देख के लगे कि हमें ऐसा अनुसरण करना चाहिए। हमारे वशिष्ठ जो थे, हमारे विवेकानंद जी जो थे, हमारे महर्षि रमन थे, वो क्या बोलते थे जाके कि मेरा अनुकरण करो? कोई कभी नहीं कहते थे, वो तो कहते थे खुद खोज करो, पढ़ो शास्त्र। लेकिन उनका व्यक्तित्व था कि वो एक जैसे कहे ना कि एक अटेस्टेशन जो था, कि वो था कि लोग आज तक उनके लिए वो उपनिषद के वाक्य है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, लेकिन विवेकानंद जी ने उसको अपने लाइन में एक बार बोल दिया कि अवेक अराइज। ये लाइन जो बोल दिया आज तक करोड़ों युवक के लिए वो इंस्पिरेशन बने हुए। वो वाक्य तो मैं भी बोल दूंगा, वाक्य तो आप ही दूसरे को बोल देंगे, वो क्या इंस्पिरेशन बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। ये उनका व्यक्तित्व है, ये उनका पर्सनैलिटी है। वो पर्सनैलिटी को डिजाइन किसने किया है? योग ने किया है। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि भारत की जो भी अस्मिता है, भारत का जो राष्ट्रत्व है, जो हम राष्ट्र और नेशन की थियरी हम देखते हैं ना, कि भारत तो नेशन नहीं है ना, हम तो चाहते भी नहीं है नेशन। नेशन क्यों चाहेंगे? भारत राष्ट्र है। राष्ट्र क्यों है? क्योंकि ये त्याग तपस्या पर बना हुआ एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। ये पॉलिटिकली डेवलप्ड नहीं है। वो कोई भी पार्टी सरकार में आए, कोई भी बाहर के लोग आए, लेकिन तमिलनाडु से लेके कश्मीर और कन्याकुमारी तक लोगों का चिंतन एक ही रहा है। जब भी 564 स्टेट भले ही स्वतंत्रता के समय में रहा, लेकिन उस समय भी तमिलनाडु को लोग चाहते थे कि काशी जाएं, रामेश्वरम जाएं, केदारनाथ जाएं, बद्रीनाथ जाएं, और बिहार के भी लोग चाहते थे कि हम रामेश्वरम जाएं और सब तीर्थ जाएं। उसमें 564 स्टेट के राजा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। सो इंडिया बाय इट्स कल्चर, बाय इट्स स्पिरिचुअल पावर,
इज यूनाइटेड एंड दिस इज नॉन एज राष्ट्र। ठीक है, ये राष्ट्र को बनाने वाला जो है ना कि भद्र मिच्छन्त ऋषियः स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपनिषेद उरग्रे, ये अथर्ववेद में राष्ट्र को डिफाइन किया है ऋषि ने कि राष्ट्र कहते किसको है, हम वो राष्ट्र हैं। ये किसने दिया ये कॉन्सेप्ट? इट इज द रिजल्ट ऑफ योग। ये योग का सारा रिजल्ट है जो भारत को दुनिया से अलग बनाया है। ये योग है कि आज भी बहुत चीजें हैं दुनिया की, जितना मटेरियल डेवलपमेंट हो, आज भी भारत की तरफ दुनिया देख रहा है, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट वसुधैव कुटुंबकम है, वो जो कॉन्सेप्ट है कि एक बार विवाह करना तो जीवन भर निर्वाह करना, वो दुख हो या सुख हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमिटमेंट, ये नहीं कि जो प्रधानमंत्री दूसरे देश के हैं तो खुद ही दूसरे को क्या कहेंगे, खुद ही शादी कर रहे हैं, खुद ही छोड़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? क्योंकि ये फैमिली चलाना, सोसाइटी चलाना, ये त्याग से बनता है। जैसे ही आप सेल्फिशनेस दिखाएंगे तो दूसरे लोग हट जाएंगे। त्याग से परिवार बना है। इसीलिए भारत के मूल में तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृह कस्य सिद्धनम। आज जिसको आप सस्टेनेबल सोसाइटी कहते हैं ना, वो तेन त्यक्तेन भुंजीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। लेकिन दिक्कत यह है कि वेस्ट कहने लगा तो हम अब सब बोलने लगे कि हमें सस्टेनेबल सोसाइटी बनाना है। एक लाइन में कंक्लूड कर दिया ईशावास्य उपनिषद में, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृह कस्य सिद्धनम। आप उतना ही यूज करो नेचर का जितने से आप सस्टेन कर सकते हो। आप अधिक नेचर का यूज ना करो, क्योंकि दूसरे के लिए भी नेचर है, और दूसरे के लिए भी नेचर है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी नेचर है, और नेचर की जितनी चीजें हैं उसको भी सस्टेन करना है। ये सब तभी संभव है जब त्याग वृत्ति हो। तो भारत में इसीलिए जो त्यागी हैं उनको रिस्पेक्ट मिलता है। भारत में एक कॉपिन पहना हुआ सन्यासी जो है, विवेकानंद जी तो कुछ नहीं था उनके पास में, वो तो लॉ ब्राइट स्टूडेंट थे अपने समय के, वो चाहते तो किस पद पे जा सकते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि विवेकानंद जी बड़े ऑफिसर बन जाते तो इतना रिस्पेक्ट मिलता। विवेकानंद जी का रिस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि वो त्याग के प्रति मोड़। तो भारत में जब त्यागी कोई होता है, इसका मतलब वो ज्ञान को जी रहा है, प्रकृति का कम से कम उपयोग कर रहा है, दूसरे के लिए जीवन लगा रहा है। ये जब लोग देखता है तो उसको लगता है कि इसने जीवन में कुछ अचीव किया है। और बाकी तो लोग आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। कहने का मेरा ये सारी बातें हैं, ऐसे अनंत चीजें हैं, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लेना। कोई दूसरा अवसर आएगा तो और बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे। लेकिन योग का यदि हम आश्रय लेते हैं तो हम सबसे पहले स्वस्थ रहें, हमारा 24 घंटे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, हम उसको पालन करें, हम मानसिक रूप से बिल्कुल मजबूत रहें, किसी स्थिति से को टैकल करने के लिए तैयार रहें, अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित ना हो, और ये फ्रैक्शन में ना करें। योग में एक शर्त बताई हुई है कि ये लगातार होना चाहिए, ये अधिक समय तक होना चाहिए, इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और श्रद्धा से होना चाहिए। ये 3-4 चीजें होनी चाहिए। नहीं कि आज सुबह उठ गए, फिर ठीक से घूम फिर लिए, उचित समय पे नाश्ता कर लिए, भोजन कर लिए, रात में ठीक से सो गए, दिन भर हम सकारात्मक विचार रखे और कहेंगे चलो 2 दिन ये रख लिया, अब 2 दिन फ्री रखो मन को। ये योग नहीं है। कंटिन्यूटी, इससे धीरे धीरे आप देखेंगे कि व्यक्तित्व में एक अलग तरह का परिवर्तन आएगा। तो शारीरिक रूप से ठीक रहें, सकारात्मक मन रखें, नेगेटिविटी कभी नहीं आने दें। इससे अंदर का इम्यून सिस्टम अपने आप स्ट्रांग होता है। ये तो मेडिकली भी, मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया हुआ है कि जो आपका मेंटल स्टेट जैसा होगा वैसे ही आपका फिजिकल इफेक्ट पड़ेगा उसको। तो ये ज्यादातर डायबिटीज जो होता है, ब्लड प्रेशर उन लोगों को होता है जो दिन भर दूसरे की निंदा करते रहते हैं, दूसरे के बारे में गलत सोचते रहते हैं।
नकारात्मक विचार रखते हैं, वो ज्यादा डायबिटिक होते हैं। तो हमारे शास्त्र ने इसका शुरू से इसको कहा है कि ये योग नहीं है, ये अयोग है या कुयोग है। तो मन सकारात्मक मन रखें, सोसाइटी को हम क्या दे सकते हैं इसके बारे में सोचें, समाज को क्या दे सकते हैं, राष्ट्र को क्या दे सकते हैं, पूरी मानवता को क्या दे सकते हैं इसके बारे में सोचें। और ये नहीं कि जो ये एक अच्छी चीज है तो उसमें 20 छिद्रान्वेषण कर देना। कोई अच्छी चीज है, भाई बहन बड़े प्रेम से रह रहे हैं तो उसको फेमिनिज्म लाके उसको लड़ाई लड़वा देना। दो लोग समाज में अच्छी तरह से रह सकते हैं तो उसमें कोई इशू उठा देना और लड़ाई लड़वा देना। ये नेगेटिविटी है, ये योग से दूर है। तो सामाजिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से और अंत में हमारा जो मूल है, ये तीन चीजें तभी तक स्थायी रह सकती है जब हमें आत्मज्ञान हो, क्योंकि आत्मा ही वो जोड़ने वाली चीज है, या आत्मा ही मूल में बैठा है, जो आत्मा के आधार पर हम मानसिक रूप से ठीक रह सकते हैं। आत्मा से विचलित हुए तो मन को लोभ और मोह ग्रस लेगा। आत्मा से विचलित हुए तो समाज को हम दूसरा रंग दे देंगे, हम कहेंगे इससे हमें क्या लेना देना है। एक कोरिया का आदमी एक बार आया, वो बोला कि जो मेरा सैलरी बढ़ती है तो मैं नया मोबाइल खरीदता हूँ, सैलरी बढ़ती है तो मैं कार खरीदता हूँ, सैलरी बढ़ती है तो मैं ये सब चीज लेता हूँ। भारत में सैलरी बढ़ती है तो लोग परिवार के सब लोगों को पूछता है कि क्या क्या किसको जरूरत है, समाज की तरफ देखता है कि और तुमको क्या जरूरत है। यदि हमारी सैलरी वृद्धि का यदि परिवार के सब लोगों को सुख दे दे तो हमारे लिए वो उपलब्धि है। तो जो गार्जियन होता है तो कभी मोबाइल यूज ही नहीं करता, उसको तो मोबाइल खुद खरीदने का, पैंट शर्ट खरीदने का टाइम भी नहीं मिलता, वो दूसरे को ही देखने में अपना सारा समय लगाता है। ये सकारात्मक वृत्ति है। हमारे दूसरे देश से ये डायरेक्ट डिफरेंस है। तो अपने को ठीक रखना है, समाज को ठीक रखना है, आत्मा के आधार पे रखना है। आत्मा ही आत्मैव इदम सर्वम, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब हमारा सूत्र वाक्य है। तो इन सब बातों को ध्यान रखें और योग का हमारे जीवन में ये महत्व है। और जो केवल आप देखते हैं कि वो उछल रहा है, कूद रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो योग नहीं है, योग का एक पार्ट है। और इसीलिए देखेंगे कि आज योगी हैं और कल जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो वो योग क्यों नहीं? क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं है, उछल कूद के दूसरे को दिखा रहे हैं कि योग है। तो दिखाना नहीं है, प्रतिदिन अपने में उन्नति महसूस अनुभव हो, ये लगे कि मानसिक रूप से मैं मजबूत हो रहा हूं, ये लगे कि जो विभूतिपाद इसीलिए योग में है। विभूतिपाद का मतलब है, ये स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि हमें नेचर से इंडिकेशन मिलता रहता है कि आप सही रास्ते पे हो, उसमें उलझना नहीं है। लेकिन ये भी हमें पता रहना चाहिए कि मेंटली हम स्ट्रांग हो रहे हैं, हम ज्यादा सहन कर सकते हैं, हम दूसरे की नेगेटिविटी को डाइजेस्ट कर सकते हैं और उसके बदले में पॉजिटिविटी उसके सामने ला सकते हैं। तो ये जो सारी चीज है इसको हम जरूर देखें और योग दिवस पर इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और मैं सबसे यही कहूंगा कि जो विषय जो पढ़ते हैं वो अपने आज की दृष्टि में अपने जो करियर के लिए उसको पढ़ें, लेकिन भारतीय ज्ञान को जरूर समझें। भारतीय ज्ञान को यदि समझेंगे तो आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको ठीक से उपयोग में ला सकते हैं। वो पैकेज मिलेगा तो पैकेज का तो दोनों प्रयोग है ना। मान लीजिए आईटी के किसी लड़के को पैकेज मिल गया तो पैकेज का तो दोनों प्रयोग है। पैकेज का मतलब है कि हम बोतल चला खोल सकते हैं, पैकेज का मतलब है कि इतने गरीबों को लाभ पहुंचा सकते हैं, अपने जितने समाज के लोग हैं उसको वो कर सकते हैं। तो अंत में मैं बस सिर्फ 1 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं कि अपने यहाँ पंच महाभूत का या पंच महायज्ञ का एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है, उसको आज के युवा वर्ग जरूर अपनाएं। अब साइंस में उसी को शुगर कोटेड पिल्स के रूप में सब जगह लाते हैं।
तो पहली चीज है जो हमारा देव यज्ञ होना चाहिए। देवता का मतलब ही है प्रकृति की वो सारी शक्तियां जो 24 घंटे हमें दे रही है, जिसके कारण हमारा सस्टेनेंस है। तो प्रकृति की जिन शक्तियों के कारण हमारा सस्टेनेंस है वो चीज प्रोटेक्टेड रहे। जैसे अग्नि जैसे है तो वैसे ही अग्नि रहे, जल जैसे है तो वैसे ही रहे, वायु जैसे है वैसे ही रहे, पेड़ पौधे जीव जंतु जैसा रहे, क्योंकि हमारे सस्टेनेंस में हर एक का कंट्रीब्यूशन। ये देव यज्ञ है। प्रकृति की सारी शक्तियों को हमारे ऋषियों ने देव नाम दिया। नहीं देखते अग्नि देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, ये सारे प्राकृतिक शक्ति है, क्योंकि देवः दानात्, अनकंडीशनली जो हमें हेल्प कर रहा है, अनकंडीशनली, तो वो देव यज्ञ होना चाहिए, ऋषि यज्ञ होना चाहिए। क्योंकि जो ज्ञान परंपरा हजारों हजार वर्ष से जीवन को खपा के जिस ज्ञान को हमारे लिए ऋषियों ने प्रस्तुत किया है या हमारे पूर्वजों ने प्रस्तुत किया है, उस ज्ञान को जरूर समझें, क्योंकि वो ज्ञान आपके व्यक्तित्व को महान बनाएगा और उनको प्रोटेक्ट भी करना हमारी ड्यूटी है। तीसरा है कि नृयज्ञ जरूर होना चाहिए, कि हमारे आसपास कोई भूखा न रहे। यदि कोई भूखा है तो हमें भोजन करते समय एक बार दृष्टिपात जरूर करना चाहिए कि हम जो कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। भूत यज्ञ है, चींटी हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, हमारे आसपास में हमारे दायरे में जो कुछ भी आता है उसको हम जरूर देखें। और एक है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्वज के पिता पूर्वज हैं, जिसके कारण हमारा एग्जिस्टेंस है। हमारे माता पिता नहीं होते तो हम नहीं होते, हमारे दादा नहीं होते तो हमारे माता पिता नहीं होते। ये जो जिसके कारण हमारा एग्जिस्टेंस है उसको भी जरूर प्रतिदिन याद करें। ये 5 चीजों को ना प्रत्येक दिन करने के लिए हमारे ऋषि ने जो प्रावधान दिया है, दुनिया का मॉडर्न से मॉडर्न थिंकिंग आ जाए, इसको कभी ट्रांसेंड नहीं कर सकता। इस 5 चीज में पूरे समाज का, व्यक्ति का, राष्ट्र का, पूरी मानवता का कल्याण है। तो ये सारा योग का परिणाम है। हमें अपने अपने व्यक्तित्व में इन सारी चीजों को लाना चाहिए। और बाकी कभी अवसर मिला तो आपको ऐसे अनेक बातें मैं बताऊंगा कि दुनिया में कैसे कैसे अचीवमेंट हुए हैं, जिसका भारत का योग और भारत का ज्ञान ने उसमें क्या रोल प्ले किया है, और हम उसको समझते तक नहीं लेकिन वो समझते हैं। तो इसको भी समझना जरूरी है, पूर्व पक्ष को भी जानना जरूरी होता है। तो इन सब को लेके मैंने सोचा कि थोड़ा सा उद्बोधन हो जाए और हम सब इस योग दिवस का स्वागत करते हुए, हमारे जो, मुझे तो लगता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी यदि इस चीज को आगे नहीं बढ़ाते तो आज भी ये कम्युनल होता। आज बहुत लोगों के दिमाग में तो आज भी है, क्योंकि वो तो आसुरी वृत्ति छोड़ते नहीं ज्यादा, लेकिन उनको भी हमें दैवी वृत्ति में लाना है, उनको भी दैवी वृत्ति में लाना है। तो इसके लिए योग की जरूरत है। तो योग मतलब वैसे भी है कि देव को, असुर को देव बनाना, ये भी योग होना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें। आप सारे युवक हैं, युवतियां हैं, और आपने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं या और जितने हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, तो वो सब ये करते ही हैं। कोई मैंने नई बात तो कही नहीं है, ये सब आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि हम सब इसको लेकर आगे बढ़ेंगे और फिर से भारत को उस विश्व गुरुत्व की पदवी पे लाना है उसको। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। भारत कभी विश्व गुरु मटेरियल अचीवमेंट से नहीं हो सकता। भारत विश्व गुरु अपने विचार से है। वो आज भी वो विचार है। हमें उस विचार को बस दुनिया के सामने लाना है कि भारत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है दुनिया में। वो जो भी आप टेबल खरीदें, घर बनाएं, जो भी आप बाकी मटेरियल चीज करें, वो जो पेरिस में होगा हम भी खरीद लेंगे, अमेरिका में होगा हम भी खरीद लेंगे। वसुधैव कुटुंबकम को कोई खरीद नहीं सकता। ये ऐसा विचार है कि दुनिया में कभी किसी ने नहीं दिया।
ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये दुनिया में कहीं विचार नहीं है जो इसको रिप्लेस कर सकता है, खरीद नहीं सकता कोई। और ऋग्वेद से देखिए यत्र विश्वम भवति एक नीडम, यहाँ तो भारत की पृथ्वी की बात कर रहे हैं। ऋग्वेद में तो कहता है कि पूरा ब्रह्मांड ही एक परिवार है, ब्रह्मांड की बात करते हैं। तो इनको हमें आगे बढ़ाना है, युवा वर्ग में इन चीजों को लाना है। युवा यदि सजग हो गया तो फिर भारत को विश्व गुरु बनने से कौन रोक सकता है। तो इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे क्षमा चाहूंगा, चूंकि गुरुजी का आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए हम कार्यक्रम की पूर्णता की ओर बढ़ते हैं और मैं प्रणीत जी से आग्रह करूंगा। हेलो, आवाज आ रही है ना जी? जी जी, सभी को नमस्ते। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमें आचार्य रामनाथ झा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। आपने योग से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं से हमें अवगत कराया। आपने बताया कि किस प्रकार योग से संपूर्ण व्यक्ति का निर्माण किया जा सकता है। आपने बताया कि योग से हम अपने शरीर को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। मैं पूरी युवा जेएनयू की टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपनी व्यस्त सारणी से समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया। साथ ही मैं उन सभी बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं जो हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम में हमसे जुड़े और इसे सफल बनाया। मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। कार्यक्रम की ओर नमस्ते।